हम किसी भी लड़की को खो नहीं सकते। आज कम से कम श्रद्धा के केस से बहुत सी चीजें ऐसी सामने आई हैं। निशा जी मुझे बताइए, अर्ली साइंस क्या होते हैं जो बच्चियां इसे देख रही हैं या फिर जो घर के लोग देख रहे हैं, उनकी बहन, उनकी बेटियां, उनकी दोस्त, उनकी फ्रेंड्स, उनके साथ क्या हो रहा है जिसके लिए एक रेड फ्लैग होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए रिश्ते में? देखिए, सबसे पहले जैसे ये चिट्ठी की बात कर रही है जिसमें उसने जिक्र किया है कि वो अपने मुंह से कबूल कर रहा है कि मैं उसने मुझे ये धमकी दी है, चाहे वो गुस्से में दी है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। आप पहले किसी के बारे में सोचते हैं, फिर उसे ये शब्द बोलते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स तो चल रहे हैं। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा, कंट्रोल करना। कंट्रोल करना बहुत एक पॉइंट है। जैसे कि दोस्तों से बात ना करना, परिवार को, जैसे उसने खुद छोड़ा था, हाँ। पर परिवार को भी उसने ये बताया कि मुझे मारने पीटने की कोशिश की गई है। मुझे ये लग रहा है जैसे ये चिट्ठी लिखी गई है इसके दोस्तों को लिख रही है, वो चिट्ठी में लिख रही है कि माता पिता को पता है कि आफ्ताब मुझे मारता है, ये भी उसने लिखा है, लेकिन माँ बाप उस पर कुछ रिएक्ट नहीं किए। अगर हो सकता है माँ बाप ने कुछ रिएक्ट किया होता, बेटे से कहा होता या फिर इन दोनों से ही कह दिया होता कि मारपीट अगर रिश्ते में है तो ये अच्छा नहीं है, आप अलग हो जाइए, तो शायद जान बच जाती। बिल्कुल जान बच जाती। पर मेरा एक ये भी कहना है, बहुत बार होता है कि औरतें कंप्लेंट करती हैं, गर्ल्स कंप्लेंट करती हैं और उस कंप्लेंट को बाद में विड्रॉ कर लेती हैं, जिसकी वजह से पुलिस कोई एक्शन नहीं ले पाती। अगर मेरे पर मारपीट हो रही है और मैं ही चाह रही हूँ कि कोई एक्शन ना लिया जाए, क्योंकि मेरी सहानुभूति मेरे पार्टनर के प्रति है, वो एक बहुत बड़ा रीजन बन जाती है। ठीक है, सहानुभूति पार्टनर के प्रति है, लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं, लेकिन मुझे लगता है पुलिस को कॉग्निसेंस लेने की जरूरत है। अगर एक लड़की इस तरह की चिट्ठी लिख रही है कि वो मेरे टुकड़े टुकड़े करने की बात कहता है, इसके बावजूद पुलिस कहती है ठीक है डिसमिस कर दी, चले जाइए। सुचारिता, अब ये चिट्ठी नहीं है, इट अमाउंट्स टू डाइंग डिक्लेरेशन ऑफ लड़की। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। और उससे बड़ी बात यह है कि इसकी कंप्लेंट पर, यह चिट्ठी नहीं है, एक कंप्लेंट है, इसकी कंप्लेंट पर प्राइम एफएसआई ऑफेंस अंडर सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, थ्रेट टू लाइफ 506 आईपीसी का मुकदमा पहले दिन रजिस्टर होना चाहिए था। 26 दिन तक पुलिस का वेट करने का मतलब था कि वो किसी चीज के इंतजार में थे। जो टाइम लैप्स हुआ उसके ऊपर जो प्रेशर पड़ा, उसने लिखा है चिट्ठी में कि उसके घर वालों को इस बातों का पता है कि उसे मारा पीटा जाता है। तो किस तरह के दबाव उसको अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए लिए गए होंगे। यदि पहले दिन ये एफआईआर दर्ज हो जाती तो, और ये आज मैं बता रहा हूं आपके चैनल पर, ये इसके गले की हड्डी फांस बन जाएगी आफ्ताब के लिए, क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन है कि मैं, मेरे साथ ये बर्ताव होता रहा है, मेरे साथ ब्रूजेस उसके दिखाया गया, उसके चोट के निशान दिए। बहुत बड़ी बात कही है, ये उसके गले की फांस बनेगी, इसका निकलना मुश्किल हो जाएगा। वेदभूषण जी एक बार जरा बता दूं कि रजत शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि श्रद्धा के दोस्त हैं। एक बार मैं जरा रजत से पूछ लेती हूं कि क्या कुछ बताया गया, और ये जो बात अब सामने आ रही, जिसे श्रद्धा ने चिट्ठी में लिखा कि मुझे मारने की बात करता था, टुकड़े टुकड़े कर देने की बात करता था रजत, यही हुआ श्रद्धा के साथ आगे चलकर। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो किस तकलीफ में थी? देखिए, दुर्भाग्य की बात थी कि किस तरीके से ये शातिर लड़का आफ्ताब, जिसने श्रद्धा के जितने फ्रेंड्स हैं, जो कॉलेज से थे, जो वहां के विसिनिटी के थे, श्रद्धा से जो फैमिली जुड़ी हुई थी, फैमिली को अलग कर दिया है। और इस वक्त जो उसके साथ थे, कौन थे? श्रद्धा के पेरेंट्स नहीं थे, आफ्ताब के पेरेंट्स थे। आफ्ताब के पेरेंट्स इनको पता था, तो अब कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार बनते हैं इस मर्डर के। वो क्या समझते हैं, वो श्रद्धा को क्या समझते हैं? उन्होंने अपने एक बिगड़ैल लड़के को, जो कि मर्डर के बारे में सोचता है, ऐसे लड़के को, श्रद्धा को रिहैबिलिटेशन सेंटर है जो भेज दिया गया। मतलब श्रद्धा को कॉन्शियसली आफ्ताब के पेरेंट्स ने एक मौत के खाई में उतारा है, ये समझना होगा। यहाँ जो पुलिस है, पुलिस में कौन था वो इंसान जिसने इस केस को लिया, जिसने इस कंप्लेन को दर्ज किया? कौन था वो इंसान जिसने इस कंप्लेन को दर्ज करने के बाद में क्लोज किया? किस बिना पे क्लोज किया? मैं ये नहीं समझ पा रहा। अगर क्लोजिंग आप कर रहे हैं तो आपने आफ्ताब से मिले, आपने आफ्ताब के क्या चीजें आपने आकलन किया, आफ्ताब के बारे में क्या जाना, आपको कैसे लगा कि ये सेफ है? जब मर्डर के बारे में, इतनी बड़ी चीज के बारे में बात हो रहा है, बात किया जा रहा है कि मार दिया जाएगा, टुकड़े कर दिए जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, अब इतनी बड़ी बात हो रही है, तो कैसे आप उसे क्लोज कर सकते हैं? कैसे आप नकारा भी कर सकते हैं? आपको पहले ही जब पता चल गया कि इज नॉट एट अ सेफ प्लेस, इज नॉट यू नो इन अ सेफ पर्सन, आप किस तरीके से अलाउ कर सकते हैं? पुलिस होना सिर्फ कंप्लेन को टालना नहीं होता, पुलिस होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप पुलिस बन रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है